Good morning, friends. Today I will discuss about JavaScript new topic event handling. This is Amit Vasisht, your programming guru from Dr. Syama Prasad Mukherjee University, Department of MCA and MSCIT, as well as guest faculty of Birsa Institute of Technology Trust of Polytechnic College of Ranchi. Now I will discuss about event handling, why event will be generated and how event is most important for every type of task or real world task. So सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये इवेंट होता क्या है, व्हाट इज इवेंट एंड हाउ इवेंट विल बी फायर्ड, ये इवेंट कैसे फायर करता है. तो स्टूडेंट पहले आप लोग कंसंट्रेट कीजिए. आई एम ऑडेबल, यस और नो? आई एम ऑडेबल? Yes, sir. I am audible? Yes. So now I am starting my lecture. What is event? Event is an action. Event is an action Yes, sir. that can be taken by the user and which can be recognized by upon. Are you understand? नहीं समझे? मैं फिर से बताता हूं कि इवेंट क्या होता है. एक्चुअली इवेंट क्या है? एक एक्शन है. वो एक्शन किसके द्वारा लिया जाता है, टेकन किया जाता है? यूजर के द्वारा. और उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है? फॉर्म रिकॉग्नाइज करता है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि ये इवेंट क्या होता है. इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट एन इवेंट कैन बी जनरेटेड by every action taken by the user and that can be recognized by upon. Suppose अभी क्या हो रहा है, एक इवेंट जनरेट हो रहा है किसके किसके बीच? स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच. स्टूडेंट क्या कर रहा है? जो भी फैकल्टी लेक्चर को डिलीवर कर रहा है उस लेक्चर को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन कर रहा है? स्टूडेंट कर रहा है. तो स्टूडेंट किसके रूप में है? फॉर्म के रूप में है. और फैकल्टी क्या कर रहा है? एक इवेंट को जनरेट कर रहा है. और वो इवेंट किसके फॉर्म में है? लेक्चर के डिलीवर करने के फॉर्म में है. दैट मीन्स लेक्चर विल बी डिलीवर्ड बाय द टीचर एंड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ स्टूडेंट. दिस फेनोमेना इज नोन एज इवेंट. तो हम लोग इसको एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये इवेंट होता क्या है. अभी बताया कि इवेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर. इवेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट. इवेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट, especially for project work or software development. This software were based on server side or client side. That means you know that I have already discussed कि JavaScript highly suitable for desktop application as well as बैक एंड एप्लीकेशन. यानी कि आप JavaScript से क्या कर सकते हो? स्मार्ट वॉच का भी एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर बना सकते हो, कोई भी वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, यानी कि एक डायनेमिक वेब पेज बना सकते हो. तो आज हम लोग देखेंगे कि डायनेमिक वेब पेज हम लोग इवेंट जनरेशन के द्वारा कैसे कर सकते हैं. एक्चुअली इवेंट इज एन एक्शन दैट कैन बी taken by the user and recognized by the form or waveform. Waveform by the form or
वेव फॉर्म. Event can be generated into two ways. Event can be generated into two ways. कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग इवेंट को दो तरीका से फायर कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज क्लिक इवेंट एंड सेकेंड वन इज प्रेस इवेंट. सो स्टूडेंट, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे क्लिक इवेंट के बारे में कि ये क्लिक इवेंट होता क्या है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लिक इवेंट. क्लिक इवेंट क्लिक इवेंट Click event is also classified into two categories. First one is on click event or second one is double click event. Double click event. Click event is based on mouse. It is, in another word, we can say that it is mouse event. Mouse event. Every time when the user click the mouse, the event will be generated. And this type of event is known as ऑन क्लिक इवेंट. अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से, एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि ये ऑन क्लिक इवेंट कैसे वर्क करता है. तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं. राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द वैल्यू ऑफ बेस एंड हाइट and find area of triangle using on click event. That means, so first of all आपको प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा. स्टेप वन में ओपन द कोड एडिटर. कोड एडिटर में भी VS कोड एडिटर और नोटपैड प्लस एडिटर. We can do JavaScript program either in VS Code or Notepad. Now I will opt VS Code. सो सबसे पहले हम लोग को VS कोड एडिटर को इंस्टॉल करना होगा. और VS कोड एडिटर क्या है? एक ओपन सोर्स है जिसको हम लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. और एक और सॉफ्टवेयर हम लोग को डाउनलोड करना होगा, उसका नाम है node.js. और node.js भी ओपन सोर्स है. It will be easily be downloaded by any website. Or after the downloading the Node.js, we can check your Node.js is installed correctly or not. इसके लिए आपको क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना होगा. कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने पर हम लोग टाइप cmd देन इंटर. जैसे cmd इंटर करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, उसका पाथ जनरेटेड हो गया. और पाथ जनरेटेड होने के बाद यहाँ पर हम लोग नोड देन इंटर करेंगे तो दिखा देगा Node.js वर्क कर रहा सक्सेसफुली. और हम लोग एक डेमो चेक कर लेंगे कि योर
Node.js work or not. So for this purpose, type console.log hello Aradhya. Hello Aradhya. It will display the message. Aradhya. Hello Aradhya. That means your VS Code will be work on command prompt. Now we will create a folder on desktop which name is this folder name is Aradh.js. That means JS is an extension of JavaScript. After creation of this folder on desktop, right click on this folder and then a lot of options will be appear and choose code with VS Editor. Immediately VS Editor code dialog box will be appear and we will select either JavaScript or HTML. So first of all we will design the program. So select JavaScript and write the code in this format. सबसे पहले हम लोग HTML को ओपन करेंगे. आफ्टर HTML हेड सेक्शन और H2 टैग से हम लोग उसका टॉप हेडिंग दे देंगे इवेंट जनरेशन एंड ऑल्सो यूज HR tag for horizontal line. Then it will be draw the horizontal line. Now take base colon input type में हम लोग आइदर नंबर ले सकते हैं या टेक्स्ट ले सकते हैं. तो हम लोग इनपुट टाइप में टेक्स्ट ले लिए और ये आईडी लिए हैं. आईडी में वेरिएबल हम लोगों ने बी ले लिया फॉर बेस और इसको यहाँ पर क्लोज किया एंगुलर ब्रैकेट को और ब्रेक कर दिए. सिमिलरली सेकेंड फील्ड हम लोग हमारे पास हाइट है उसका भी इनपुट टाइप आपका टेक्स्ट होगा और आईडी उसका एच हो जाएगा और एंगुलर ब्रैकेट को बंद कर देंगे. थर्ड वन इज रिजल्ट फील्ड फॉर डिस्प्ले द रिजल्ट. दिस इनपुट टाइप अगेन विल बी text and id will be res result and angular bracket close. Last one we will take a button id equal to calculate and on click function name area, then close the angular bracket and br. Now open the JavaScript script equal to text / JavaScript. इसको क्लोज करेंगे. Now take the variable two variable var b for base and now we can use typecasting parse int and parenthesis open or we can use one predefined method which name is document dot get element by id method. और इस मेथड में हम लोग वेरिएबल को पास करा देंगे डॉट वैल्यू और इसको क्लोज करेंगे. सिमिलरली सेकेंड स्टेप हाइट के लिए होगा और यहाँ भी हम लोग टाइप कास्टिंग यूज करेंगे एंड सेम मेथड को यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एच डॉट वैल्यू. नाउ कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. वेरिएबल
A equal to B into H by 2. Now it will be display document dot get element by ID, और ID को हम लोग यहां पर अभी डिफाइन किए हुए रिजल्ट को RES से, और डॉट वैल्यू ये कहां पर स्टोर है, A में स्टोर है। अब जो हमने फंक्शन को ओपन किया है, यहां पर हम लोग एक फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन का नाम क्या दिए, फंक्शन का नाम एरिया है। इसको ओपन किए फंक्शन को क्लोज कर देंगे, स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे, हेड को क्लोज करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे। एंड देन प्रोग्राम विल बी सेव्ड बाय aradhya.html. It will be saved on the folder will be on desktop aradhya.js. aradhya.js में ये हम लोगों ने फोल्डर के अंदर aradhya.html को सेव कर दिया। अब हाउ टू रन, कैसे इसको रन कराएंगे, हाउ टू रन, इसको रन कराने के लिए अगेन हम लोगों को अगेन आराध्य फोल्डर में जाना होगा। और जैसे आराध्य फोल्डर में जाएंगे तो aradhya.html नाम का एक वेब ब्राउजर आपको दिखाई पड़ेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म इस टाइप से ओपन हो जाएगा। इस टाइप का एक फॉर्म आपका ओपन होगा जिसका आउटपुट इस टाइप से आएगा। यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इवेंट और बेस हाइट रिजल्ट और कैलकुलेट। जैसे एरिया में वैल्यू मांगा 12, हाइट का वैल्यू हमने 6 दिया, तो ये कैलकुलेट करके क्या दे देगा 36। और ये कैसे वर्क किया, जैसे हम लोग कैलकुलेट पर ऑन क्लिक किए तो यहाँ पर क्या हुआ, अगेन इवेंट जनरेट हुआ, और इवेंट जनरेट हुआ और वो इवेंट वर्क किया तो आउटपुट क्या आ गया 36 आउटपुट आ गया। तो हम लोग अभी क्या समझे, ऑन क्लिक इवेंट। कल के लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग डबल क्लिक इवेंट, फिर की प्रेस इवेंट और पेज लोड इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।